जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना की बड़ी अपडेट आ रही है। जी साथियों, आज ही की अपडेट है जो आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा योजना है, इसके अंतर्गत भी जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी साथियों, बहुत बड़े फर्जीवाड़े का यहाँ पर खुलासा हुआ है। जैसा कि घर का व्यक्ति सरकारी नौकरी पर फिर भी राशन गेहूँ मुक्त ले रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि जिले में चल रहा है फर्जीवाड़ा। आज की जो ताज़ा अपडेट है उसको बताएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो खुद गवर्नमेंट कर्मचारी होकर भी लगातार जो है खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। तो उन सभी के ऊपर यहाँ पर जो है भास्कर के द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें सामने आया कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा योजना के मापदंड हैं उसकी पालना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भास्कर के द्वारा पूरी अपडेट दी गई है। तो इस वीडियो का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आप सभी लगातार नई अपडेट पाना चाहते हैं, नई योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, तो साथियों सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में दबा के रखें, ताकि आप सभी को नई नई जो अपडेट आ रही है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। तो साथियों, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देखेंगे भास्कर की पड़ताल सीकर जिले की बात की जा रही है। सीकर जिले में सामने आई गड़बड़ी। पात्र व्यक्ति को हर माह मिलता है 5 किलो मुफ्त में गेहूँ। जी साथियों, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है अपात्र जो व्यक्ति है ना, उनको भी 5 किलो गेहूँ हर महीने मिल रहा है। आप सभी को जैसा कि अच्छे से पता है, प्रति व्यक्ति सरकार 5 किलो गेहूँ जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा रही है। जैसा कि 4.48 हेक्टेयर ज़मीन के मालिक हैं। किसी की बेटी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, फिर भी ले रहे हैं राशन का मुफ्त गेहूँ। जी साथियों, किसी का यहाँ पर कोई किस में सरकारी नौकरी पर है, कोई किसके पास कितनी जमीन है, किसी के पास यहाँ पर 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर अपात्रता घोषित होता है। ऐसा जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभार्थी हैं, जो यहाँ पर सरकार के मापदंडों को पालना नहीं कर रहा है, जो उसके लिए जो है सरकार ने कार्रवाई की है। साथियों, पूरी अपडेट क्या है तो आप देख लें। जैसा कि करोड़ों की ज़मीन, शानदार मकान। जैसा कि ये मकान आप यहाँ पर देखेंगे, एक मकान ले रहा, उसके बाद ये यहाँ पर खेत दे रखे हैं, उसके बाद एक और मकान यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर करोड़ों की तो ज़मीन है और शानदार मकान है और महंगी गाड़ियों के मालिक भी हैं। और तो फिर यहाँ पर भी गरीबों का जो हक का जो मुफ्त गेहूँ है उसको उठा रहे हैं। नतीजा, प्रदेश में बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA से नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक ऐसा वर्ग है, दो वर्ग कर सकते हैं। एक ऐसा वर्ग है जिसके पास कोई झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे मकान में रह रहा है, जिसके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होता है, उसको तो जो NFSA योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास सब सुविधा है, उसके पास ज़मीन भी है, उसके बाद नौकरी भी है, उसके पास अन्य और साधन भी है, वह इस योजना का लाभ ले रहा है। तो यहाँ पर दो वर्ग हैं, जो यहाँ पर एक वर्ग अच्छा खान पीन वाला है और एक वर्ग है जो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए भी तरस रहा है। जैसा कि दैनिक भास्कर ने योजना के लाभार्थियों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। 20 से 40 बीघा जमीन के मालिक, सरकारी नौकरी वाले सदस्य का परिवार, बड़े मकान व वाहन मालिक भी राशन का मुफ्त गेहूँ उठा रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार अपील करने के बावजूद अपात्र लोग योजना से नाम नहीं हटा रहे हैं। साथियों, उन लोगों से सरकार ने बहुत सी बार अपील भी कर दी है कि आप अपना नाम हटवा लें, नहीं तो फिर यहाँ पर आपसे एक साथ जो है वसूली की जाएगी। तो जैसा कि सरकार के कहने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारों ने नाम नहीं हटवाया। अब हकीकत यह है कि सरकार अभी तक सरकारी कर्मचारियों के नाम पर भी नाम पर भी पूरी तरह से नाम नहीं हटा पाई है। जो NFSA योजना में जो भी शामिल हैं कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, उसका भी नाम अभी तक सरकार ने नहीं हटा रखा है। मुफ्त का राशन उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले जा चुके हैं।
तो जैसा कि साथियों सरकार मतलब लगातार वसूली भी कर रही है। मतलब 27 रुपये, मतलब आपको जो 1 किलो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो राशन पहुँचाया जा रहा है उसमें 27 रुपये सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 27 रुपये के हिसाब से सरकार ने अब तक जो है 90 करोड़ रुपए यहाँ पर वसूले जा चुके हैं। सरकार ने 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था। शुरुआत में सिफारिश से नाम जोड़े गए जो आज तक लिस्ट में हैं, और योजना में चयनित जो परिवार हैं उनके प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 2021 तक के 2 रुपये प्रति किलो की कीमत पर राशन दिया जा रहा था। मतलब साथियों आज के 2-3 साल पहले की बात हो रही है। 2021 सन में मतलब है ना, प्रत्येक व्यक्ति को 1 किलो अनाज खरीदने के लिए 2 रुपये देने पड़ते थे। मतलब 5 किलो लेने के लिए 10 रुपये देने पड़ते थे। तो लेकिन अब जो है मतलब 2024 से 25 की बात करें तो यहाँ पर मतलब अब 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर एकदम फ्री कर रखा है। जैसा कि यहाँ पर लेकिन सरकार को तो 27 रुपये का खर्चा हो रहा है 1 किलो गेहूँ पहुँचाने में। जैसा कि यहाँ पर जो बाद में भी मतलब फ्री कर दिया गया। प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवारों के 4.42 करोड़ सदस्य निःशुल्क गेहूँ ले रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राशन कार्ड में दर्ज नामों को परिवार का सदस्य मानता है। कार्ड में शामिल सदस्यों को NFSA की गाइडलाइन पूरी करनी होती है। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे जैसा कि गड़बड़ी से जुड़े 3 उदाहरण आपके सामने हैं। मतलब परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में फिर भी राशन यहाँ पर राशन कार्ड में जुड़ा है नाम। जैसा कि फर्स्ट उदाहरण में हम बात करें यहाँ पर तो पूर्णमल की बात करें तो पूर्णमल जो है अब तक यहाँ पर अब तक ले चुके हैं राशन का 600 किलो गेहूँ। मतलब 6 कुंटल गेहूँ जो है यहाँ पर पूर्णमल के द्वारा अब तक उठाया जा चुका है। ये सेक्टर यानी अपडेट है। जैसा कि नेचवा के रूप कल्याणी निवासी मंत्रू राम के बेटे पूर्णमल खाद्य सुरक्षा में राशन ले रहे हैं। इनके राशन कार्ड में पत्नी मंत्रा देवी, बेटी मोहिनी, सोहनी व बेटे ओम प्रकाश का नाम है। और इनकी बेटी सोहनी देवी रूप कल्याणी PHC में डॉक्टर हैं और अक्टूबर तक जो है इन्होंने 6 क्विंटल राशन उठाया है। तो जैसा कि यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हसन अली है जिसके पास क्या है, एक पक्का मकान है। 4 अन्य सदस्यों के नाम जो हैं राशन कार्ड में हैं। मतलब सीकर ग्रामीण कस्बे के किरडोली गांव निवासी हसन अली खां पुत्र हैं अहमद खां के खाद्य सुरक्षा योजना में मुफ्त का राशन ले रहे हैं। इनके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं। गांव इनके स्वयं के नाम से 4.48 हेक्टेयर कृषि की जमीन है। रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है। इसमें AC भी लगी हुई है। मतलब इतनी सुविधा है उसके बाद भी मतलब इनके द्वारा लगातार राशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट तीसरे उदाहरण में हम देखें तो उम्मीद खां के पास 2 हेक्टेयर यहाँ पर ज़्यादा जमीन है, पक्का मकान भी है। जाजोद गांव के साजिद खां के बेटे उम्मीद खां का नाम खाद्य सुरक्षा में है और वे कई साल से राशन का गेहूँ उठा रहे हैं। इनके परिवार में पत्नी है, बेटे हैं सहित 5 सदस्य हैं, यानी 25 किलो गेहूँ हर महीने। इनके नाम 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन व पक्का मकान है। रिकॉर्ड के अनुसार 2016 से नवंबर 2024 तक इन्होंने अब तक सरकार के द्वारा दिया गया 29 क्विंटल से ज़्यादा राशन उठा चुके हैं। ये जो उम्मीद खां है ना, इन्होंने सन 2016 से लेकर अब तक 2024 तक 29 कुंटल गेहूँ अब तक सरकार से उठाया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वोट बैंक के कारण नहीं करवा रही है सख्ती। जो अन्य योजना है उनमें एंट्री के लिए NFSA को मान रहे हैं यहाँ पर आधार। अन्य योजनाओं में भी शामिल होने के लिए जो NFSA योजना है इसको आधार माना गया है। दैनिक भास्कर ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों व प्रमुख राशन डीलर से बात करते हुए योजना की गड़बड़ियों के बारे में जानकारी हासिल की। जानकारों ने बताया कि वोट बैंक के गणित में उलझी सरकारें अपात्र परिवारों को
हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वही वजह है कि सरकार स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं में NFSA परिवार को पात्रता का आधार मान रही है। अब इन परिवारों को 450 रुपये में यानी LPG सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। अन्य योजनाओं में सीधे एंट्री होने के कारण अपात्र लोग नाम नहीं अटवा पाते हैं। गजानन सरकार द्वारा 4 पहिया जो वाहन हैं, मतलब जो 4 पहिया वाहन मालिक हैं, उनके आधार पर यानी अपात्रों को हटाने की तैयारी में जुटी है। अभी तक इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है वो जारी नहीं की गई है। विभागीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट से 4 यानी डिपार्टमेंट से 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर के हिसाब से सूची मांगी है। इससे पहले गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही अपात्र परिवारों को हटाने के लिए सर्वे शुरू किया था, जो 3 दिन में ही क्या हो गया था, बंद हो गया था। इससे मामले आपकी जानकारी में आए हैं तो आप प्रशासन की जानकारी में लाएं। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वंदना सिंह भी हैं जो संभागीय आयुक्त हैं। साथियों, इसके अलावा आप सभी को पता है हमने आपको बहुत सारी बार ऐसी अपडेट दी है जो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा योजना में भी फर्जीवाड़े की अपडेट दी। तो जैसा कि हर योजना में लगातार फर्जीवाड़ा है जो सामने आ रहा है, चाहे वो यहाँ पर जैसा कि यानी पालनहार योजना में हो, यानी पालनहार योजना में भी लगातार यानी अपडेट आई है फर्जीवाड़े की। साथ में जो बेरोजगार बता होता है उस योजना में भी लगातार फर्जीवाड़े की अपडेट आप तक पहुँचाई है, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अपडेट है वो भी आप तक पहुँचाई है, जिसमें लगातार फर्जीवाड़ा हुआ था। तो साथियों, आप सभी के लिए जैसा कि बताते हैं, जो भी यहाँ पर राशन कार्ड यानी जो राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं उन सभी के लिए सरकार ने ये यहाँ पर नियम दे रखे हैं जो योजना में जोड़ने के लिए तय किए गए हैं 6 मापदंड। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार NFSA में किसी परिवार के पात्र होने के 6 नियम तय किए गए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हैं। परिवार का कोई भी सदस्य आय करदाता न हो या फिर सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी या फिर 1 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा पेंशन पाने वाला न हो। परिवार के किसी भी सदस्य के पास मतलब ट्रैक्टर व एक कॉमर्शियल वाहन को छोड़कर 4 पहिया वाहन न हो। मतलब जिनके पास यानी एक तो ट्रैक्टर हो और इसके साथ ही एक कॉमर्शियल वाहन हो, उन सभी को मतलब इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी के पास अगर एक ट्रैक्टर हैं, 2 गाड़ियाँ हैं या फिर और भी अन्य साधन हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। 4 पहिया वाहन न होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के पास शहरी क्षेत्र में आधा हेक्टेयर सिंचित व 1 हेक्टेयर से अधिक असिंचित जमीन न हो। ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर सिंचित व 2 हेक्टेयर से ज़्यादा असिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक जो आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक न हो। ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट मतलब 222 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट मतलब 111 वर्ग गज से बड़ा पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो साथियों, उन सभी को इस योजना से जो है वंचित किया जाएगा जो इस गाइडलाइन को, इन 6 मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि पूरी अपडेट मिल गई है, इसके अलावा एक और अपडेट नीचे देखेंगे। एक लाइन में लिखी हुई है कि परिवारों की जानकारी जो है वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट और परिवार के सदस्यों की जानकारी NFSA पोर्टल और ज़मीन की जानकारी ई-धरती पोर्टल के यानी ई-धरती जो पोर्टल है उसके द्वारा जुटाई गई है। तो ये जानकारी इनके पास आई ना, ये मतलब इन्होंने इन ऐप के माध्यम से निकाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के समय में मतलब जितना भी काम है ना वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या फिर किसी भी योजना से संबंधित हो, वो सभी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, जो खाद्य सुरक्षा योजना की जो अपडेट आई थी वो आप सभी को मिल गई होगी। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी किसी भी योजना की तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी केंद्र सरकार की या फिर राजस्थान सरकार की सभी नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके रखें
साथ ही आप सभी घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आने वाली प्रत्येक नई अपडेट आप सभी तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।